पंजाब में विकास की रफ्तार सिर्फ सड़कों और स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि मान सरकार अब जंगलों की सांसें भी सुरक्षित कर रही है। वन्यजीव संरक्षण को मिशन मोड में आगे बढ़ाते हुए सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रकृति की रक्षा ही भविष्य की सुरक्षा है। और इसी मिशन के तहत मोहाली के छतबीर चिड़ियाघर में 3 मादा बाघ शावकों का नाम गरिमा, गुंजन और गजल रखा गया, जो एक संदेश है कि पंजाब अब पर्यावरण संरक्षण की नई कहानी लिख रहा है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आपको उस ऐतिहासिक पल की ओर लेकर चलते हैं। वन्य जीव संरक्षण पर भगवंत मान सरकार का जोर। छतबीर चिड़ियाघर में 3 मादा बाघ शावकों का नामकरण। गौरी के 3 शावक, नाम पड़े गरिमा, गुंजन और गजल। ये दृश्य है पंजाब के मोहाली के पास स्थित छतबीर चिड़ियाघर का, जहां सफेद बाघिन गौरी की 3 बेटियों को नया नाम मिला है, गरिमा, गुंजन और गजल। नामों में शान है, नामों में संगीत है, नामों में संस्कृति है और इन नामों के पीछे है मान सरकार की सकारात्मक सोच। 5 नवंबर 2025 को जन्मी ये तीनों शावक आज स्वस्थ हैं, सक्रिय हैं और बड़े बाड़े में स्थानांतरित होने को तैयार हैं। 2 शावक सफेद रंग की हैं, जबकि एक भूरी। इनके आगमन से चिड़ियाघर में बाघों की कुल संख्या बढ़कर 10 तक पहुंच गई है। मगर कहानी सिर्फ नामकरण तक सीमित नहीं है। ये उस व्यापक नीति का हिस्सा है जिसे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने वन्य संरक्षण को लेकर प्राथमिकता दी है। पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार ने पिछले 4 साल के दौरान वन क्षेत्र विस्तार को प्राथमिकता दी है, अवैध शिकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, वन्य जीवों के लिए आधुनिक मेडिकल सुविधाएं सुनिश्चित की हैं और चिड़ियाघरों को विश्व स्तरीय मानकों के अनुरूप विकसित करने की योजना भी बनाई है। वन एवं वन्य जीव संरक्षण मंत्री लालचंद कटारूचक ने साफ साफ कहा है कि वन्य जीव सिर्फ जंगलों की शोभा नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी संतुलन की रीढ़ हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 3 ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗੁੰਜਨ, ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਗਰਮਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਗੋਰੀ ਤੇ ਅਰਜਨ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ, ਅਰਜਨ भी। जब देश के कई हिस्सों में वन्य जीवों की संख्या घट रही है, जब शिकार और पर्यावरणीय असंतुलन खतरा बन रहे हैं, तब पंजाब से आ रही ये तस्वीर उम्मीद जगाती है। मान सरकार ने साफ कर दिया है कि जंगलों की कटाई पर 0 टॉलरेंस रहेगा, वन्य अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होती रहेगी, वन्य संरक्षकों के संसाधनों में वृद्धि और संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार होता रहेगा। ये सिर्फ घोषणाएं नहीं है, जमीन पर दिखाई दे रहा बदलाव है। पिछले साल दीपावली के दिन भी इसी बाघ जोड़ी ने 2 नर शावकों को जन्म दिया था, जिसका नामकरण स्वयं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने किया था। और गरिमा, गुंजन और गजल नाम की तीनों बाघ शावकों का जन्म सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के दिन हुआ। इसे शुभ संकेत माना जा रहा है। ऐसे में इनके नामकरण के कार्यक्रम का संचालन भी वैज्ञानिक स्टड बुक नियमों के तहत किया गया। नर शावकों का नाम पिता के पहले अक्षर से और मादा शावकों का नाम मां के पहले अक्षरों से रखा जाता है, ताकि वैज्ञानिक रिकॉर्ड व्यवस्थित बना रहे। ये तीनों ही बच्चे गुंजन, गर्मा और गजल हिस्टोरिकली ਸਾਡੇ ਸਤਬੀਰ ਜੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਬੀਰ ਜੂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਔਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਨੇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ।
साल 1977 में स्थापित ये प्राणी उद्यान आज 202 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और उत्तर पश्चिम भारत का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क माना जाता है। 1000 से अधिक प्रजातियों के जानवर और पक्षी यहाँ संरक्षित हैं। गोल्डन जुबली समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। 13 अप्रैल 2026 यानी बैसाखी का पावन दिन और उसी दिन पूरा होगा छतबीर चिड़ियाघर का 50 वर्षों का सफर। सरकार की योजना है कि इस अवसर को वन्य संरक्षण महोत्सव के रूप में मनाया जाए। मान सरकार ने संरक्षण को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया है। छतबीर चिड़ियाघर के आधिकारिक फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज लॉन्च किए गए हैं। बैसाखी समारोह के दौरान #छतबीर अभियान चलाया जाएगा। फोटो और रील प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। ये सिर्फ सोशल मीडिया एक्टिविटीज नहीं हैं, बल्कि नौजवानों को प्रकृति संरक्षण से जोड़ने की रणनीति है। सो आने वाले दिनों च सतबिड़ जू का अप्रैल के अंदर 50 साल पूरे हो रहे हैं इसकी स्थापना ਨੂੰ। सो वो भी असी ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਈਵੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ, ਨੇਚਰ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਛੀ ਬੋਲਣ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ ਰੱਖਣ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਮਤੋਲ। ਸੋ ਪੰਛੀ ਵਰਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰੋਹਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਕੂਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ लगातार ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। पंजाब की धरती पर जब प्रकृति और आस्था का संगम होता है तो संदेश और भी मजबूत हो जाता है। गरिमा, गुंजन और गजल सिर्फ 3 नाम नहीं हैं, बल्कि पंजाब में वन्य जीव संरक्षण की नई उम्मीदें हैं। गौरी की इन बेटियों के साथ छतबीर चिड़ियाघर का 50 वर्षों का सफर अब एक नए पड़ाव की ओर अग्रसर हो रहा है, जहां संरक्षण, संवेदनशीलता और संस्कृति तीनों का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है। जंगल सुरक्षित तो जीवन सुरक्षित, वन्य जीव सुरक्षित तो भविष्य भी सुरक्षित। छतबीर चिड़ियाघर से उठी ये गूंज अब पूरे पंजाब में सुनाई दे रही है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।